अग्निकांड हुआ है। जी हां, आग में 3 बच्चे पूरी तरह से झुलस गए हैं। पलंग के गद्दे में भीषण आग लगी और कूलर में शॉर्ट सर्किट के बाद आग लगी है। झुलसे बच्चों को कोटा रेफर कर दिया गया है। तो अभी की बड़ी खबर ये आ रही है कि राजस्थान के बूंदी में एक गुरुकुल में आग लगने से 3 बच्चे बुरी तरह से झुलस गए हैं। आग की घटना टेबल फैन से निकली चिंगारी के कारण बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार सुबह 5 बजे गहरी नींद में बच्चे सो रहे थे और इसी बीच टेबल फैन में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। सलीम अली हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सलीम, क्या है पूरी घटना? 5 बजे गहरी नींद में बच्चे सो रहे थे, शॉर्ट सर्किट आखिर हुआ कैसे? गुरुकुल है तो तमाम वहां पर जितने भी गुरु होंगे, क्या उन्होंने देखा नहीं, या जितने भी अध्यापक हैं उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस बात का? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बूंदी जिले के तलवास गुरुकुल का पूरा मामला है, जहां पर सुबह 5 बजे जब सब बच्चे गहरी नींद पर सो रहे थे, इसी बीच टेबल फैन से शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट इतना भीषण था कि उसने जो पलंग का जो गद्दा होता है वो आग के रूप में चपेट में ले लिया और पूरा जो गद्दे थे वो आग की चपेट में आ गए और बच्चे जो पलंग पर सो रहे थे 3, वो बच्चे पूरी तरह से झुलस गए। संभल पाते उन्हें को बचाने के लिए चिल्लाने की आवाज सुन के आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। लेकिन जब तक जो है पूरे 3 बच्चे तो झुलस चुके थे। इन सबको बूंदी के नैनो अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां से इन्हें बूंदी रेफर किया गया। बूंदी हालत खराब होने के चलते इन्हें कोटा रेफर कर दिया गया है। ये सभी बच्चे जो है 80% झुलस चुके हैं। सूचना मिलने के बाद जो है प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि गुरुकुल में क्या फायर सेफ्टी को लेकर तमाम जो है सुविधाएं वो नहीं थी? क्या बिना जो नियमों को ताक में रखकर ये गुरुकुल चलाया जा रहा था? तमाम मुद्दों को लेकर जो है जिला प्रशासन के अधिकारी जो है गुरुकुल की जांच कर रहे हैं और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अगर इसमें गुरुकुल संचालक अगर दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये सभी बच्चे 2 बच्चे तो बूंदी जिले के निवासी है और एक बच्चा जो है 12 जिले का निवासी है। नहीं तो सलीम, एक बात बताइए कि ये दोनों जो बच्चे हैं 80% तक झुलस चुके हैं। 80% मतलब, मैं आपको सच कहता हूं सलीम, मुझे डर लग रहा है। 80% बहुत होता है। 80% झुलस जाना बहुत कुछ कहता है उसके बारे में। खैर, नहीं बोले, शुभ शुभ बोलना चाहिए। लेकिन अभी इनकी स्थिति कैसे? डॉक्टर क्या कह रहे हैं इनके बारे में? बिल्कुल, देखिए, आज नवरात्र की शुरुआत भी हुई है। ऐसे में बूंदी जिले के एक गुरुकुल से इस प्रकार की घटना सामने आई है, कहीं न कहीं इस घटना ने चिंता में डाल दिया है। चिकित्सक लगातार जो है उनकी देखरेख कर रहे हैं, लगातार जो है बच्चों की निगरानी यहाँ पर रखी हुई है, क्योंकि जो पलंग के गद्दे थे, गद्दे में अचानक से आग लगी और गद्दे रुई के होने की वजह से पूरा जो उनका बच्चों का बदन था, पूरा शरीर था, वो पूरे लपटों में झुलस गया और बच्चे पूरी तरह से जो है 80% यहाँ पर झुलस चुके हैं। लगातार डॉक्टर का कहना है कि हम इलाज कर रहे हैं और पूरी कोशिश है कि बच्चों को बचा लिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से 2 अस्पतालों से उन्हें रेफर किया गया और सीधा कोटा क्रिटिकल स्थिति में रेफर किया गया, कहीं न कहीं हालत चिंताजनक है। जी चलिए, ठीक है सलीम, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए धन्यवाद। अब देखिए, जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 80% तक झुलस चुके हैं। हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि पुलिस यही कह रही है कि गहनता से जांच होगी और अगर पाया जाता है कि गुरुकुल में गड़बड़ी थी या गुरुकुल में ठीक ठाक से बच्चों को नहीं रखा जा रहा था, ये अगर पाई जाती है तो वहां पर भी कार्रवाई संभव है। बूंदी में गुरुकुल में आग लगने से 3 बच्चे बुरी तरह से झुलस चुके हैं। आग की घटना टेबल फैन से निकली चिंगारी के कारण बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार सुबह 5 बजे गहरी नींद में बच्चे सो रहे थे और इसी बीच टेबल फैन में शॉर्ट सर्किट हुआ। अब शॉर्ट सर्किट क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, ये एक बड़ा सवाल है।